हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये बीए प्रोग्राम की होने वाली है, थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री की। एंड देखिए, ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं सोल में, तो आपको क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना चाहिए अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं। एंड देखिए, रेगुलर वालों के भी कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो रेगुलर वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि अपकमिंग जो मेरी वीडियोज़ आएँ आपके क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट चीज़ों से रिलेटेड आप उन्हें देख पाएँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ आपको एनी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और जो ईच वन क्वेश्चन है उनके मार्क्स इक्वल होने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड यही सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको बताते हैं कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, दिल्ली के सुल्तानों के अधीन इक्ता प्रणाली के विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी दिल्ली के जो सुल्तान थे, इनके जो अधीन इक्ता प्रणाली थी उस पर आपको एक निबंध लिखना है कि किस तरह से दिल्ली के सुल्तानों के अधीन इक्ता प्रणाली चल रही थी, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मुगल आक्रमणों ने सल्तनत की सैन्य और प्रशासनिक नीतियों को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी जो मुगल आक्रमण हो रहे थे, उन्होंने जो सल्तनत की सैन्य और जो प्रशासनिक नीतियां थी उनको किस तरह से प्रभावित किया था, किस तरह से उनमें चेंजेस आए थे, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो आर्थिक सुधार किए गए थे वो आपको बताने हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो भी आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। एंड यहाँ आपका हिंदी में दे रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाओं का परीक्षण कीजिए। यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो योजनाएं बनाई गई थी, बहुत सारी योजनाएं मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाई गई थी। अब वो कौन कौन सी योजनाएं थी और किस किस से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है आपका, मध्यकालीन भारतीय समाज को आकार देने में सूफी संतों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। यानी जो मध्यकालीन भारतीय समाज था, उस टाइम पे जो एक तरह से आकार है, यानी समाज को जो आकार दिया गया था, उसमें सूफ़ी और जो संत थे उनकी क्या भूमिका थी। क्योंकि उस टाइम पे जो एक तरह से इस्लाम धर्म था वो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में था, तो सूफ़ी संतों का क्या रोल रहा था समाज को आकार देने में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कुतुब परिषद की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो कुतुब परिषद की प्रमुख वास्तुशिल्प जो विशेषता है वो आपको इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है आपका। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपका, यह है आपका मध्यकालीन विदेशी व्यापार में भारतीय वस्त्रों और व्यापारियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यानी जो मध्यकालीन विदेशी व्यापार था, उस टाइम पे जो भारतीय वस्तुएं थी उनका और जो व्यापारी थे उनका क्या रोल था, या ये कहूँ क्या भूमिका थी, ये आपको बतानी है। क्योंकि देखिए, हमारा जो वस्त्र थे, हमारे जो कपड़े थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पूरे विश्व के व्यापार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको यहाँ एनी टू पर क्या करने हैं, एनी टू पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। एंड वही क्वेश्चन आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं कि आपको एनी दो पर, या ये कहूँ किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो पहला है आपका जियाउद्दीन बर्नी। यानी जियाउद्दीन बर्नी कौन थे, ये आपको बताना है। उसके बाद में है बलबन के राजतत्व का सिद्धांत। यानी जो बलबन द्वारा राजतत्व का सिद्धांत दिया गया है वो आपको बताना है। फिर है आपकी मीराबाई। मीराबाई कौन थी और किस तरह से ये कृष्ण भक्ति में लीन थी, ये आपको बताना है। फिर है हम्पी। हम्पी किस तरह से, हम्पी जो राज्य है इसकी खोज की गई थी, और हम्पी की जो स्थापना है वो किस
किसके द्वारा की गई थी और किसका यहाँ शासन रहा था हम्पी राज्य पे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।